अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। बाद में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि ताकि आप लोगों को हो कि मैं ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, आ रही है आवाज। स्क्रीन पे हाँ, शो तो हो रही है। मैंने अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 3 साल पहले, और एज प्री मेडिकल बैकग्राउंड से था। तो ये सब कुछ बताने का मेन जो रीज़न है वो यही है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर का नॉलेज जितना भी कम हो ज़्यादा हो कोई मैटर नहीं करता। बस एक कुछ चीज़ें हैं वो साथ लेके चलनी होती हैं, वो देखनी होती हैं। जब आप उन पे ग्रिप कर लेते हो उसके बाद कोई मैटर नहीं करता कि आप जो है ना वो किस बैकग्राउंड से हो, और कितने यानी क्या चीज़ आपके साथ आप साथ लेके चल रहे हो, तो फ्रीलांसिंग हो जाता है। तो ये मेरी प्रोफाइल है जिस पे मैंने तब स्टार्ट किया था। अच्छा, अपवर्क पे कंडीशन है कि आपको 18 इयर्स का यानी आपके पास कोई आईडी कार्ड या कोई प्रूफ होना चाहिए। फर्स्ट कांटेक्ट मिलने के बाद ही आपको वो अपनी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए कहते हैं। तो आपको उसके लिए अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है। आईडी कार्ड की यानी पिक वो फ्रंट एंड बैक की या फ्रंट की सिर्फ ले लेते हैं, और या फिर अपना बी फॉर्म या कोई भी ओरिजिनल यानी वो नेशनल सर्टिफिकेट्स होता है ना, उसमें से कोई देना पड़ता है तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। तो 18 इयर्स तक इसलिए मैंने ये इस अकाउंट से स्टार्ट किया था भाई के। तो अब आफ्टर 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो आफ्टर 3 इयर्स अब मैं हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड हूँ। अगर जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं उनको इनका अपर का या बीइंग टॉप रेटेड इन सब का नहीं पता, तो वो ये है कि आप टॉप 8% जो है ना वो वर्ल्ड में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं अपवर के ऊपर उनमें आते हो अगर आप टॉप रेटेड हो। तो ये मेरी अर्निंग है। मैं बेसिकली मोशन डिज़ाइनर ऐसे काम कर रहा हूँ। अब आपकी कोई भी नीच होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि नीच कैसे सेलेक्ट करनी है, उसके बाद स्किल्स कैसे लेनी है, उसके बाद आगे आप कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल सेटअप कैसे करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, प्रपोजल कैसे भेजेंगे, उसके बाद क्लाइंट के साथ हमारी कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग एक फ़िज़िकल रखेंगे, वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होगा। उसके बाद दोबारा मीटिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में कितना कवर होता है, बाकी नेक्स्ट हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एंड हाँ, रिकॉर्डिंग सबकी अवेलेबल होगी सारे सेशंस की, तो आप बाद में भी चाहें तो देख सकते हैं, इतना कोई सच कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो एक ये मेरी प्रोफाइल है। बाद में कुछ देर बाद मैंने एक और प्रोफाइल बनाई अपने नाम से, तो ये वो मेरी प्रोफाइल है। अब अब मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाने का मेरा जो मकसद था ना वो मेरा गैप ईयर से, तो उसमें मेरे पास जब आपके पास ये ना कनेक्ट ऐसे समझ लें थोड़ा सा जाने से पहले कि ये एक करेंसी होती है अपवर्क की, जिसकी बेस पे आप प्रपोजल भेज सकते हो। ये कनेक्ट्स हैं, अभी ये 20 पड़े हुए हैं। तो हर जॉब जो भी आप करोगे जिसके ऊपर आप बिडिंग करना चाहते हो, ये एक कुछ नंबर ऑफ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। करेंसी आप टोकन कह लो, वो रिक्वायर्ड होंगे इस पे अप्लाई करने के लिए। इस पे 8 चाहिए। वो कनेक्ट आप जब अकाउंट बनाते हो तो अपवर्क आपको देता है, ऑलमोस्ट 40 देते हैं। उन 40 को यूटिलाइज करने के बाद आपने बाकी ख़रीदने होते हैं हमेशा। लेकिन हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले अपना कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, यानी हमें कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे और अपना सेटअप करने के बाद ही आप जो वो बाय ऑन परचेजिंग वाले वो काम पे जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गए कनेक्ट। तो कनेक्ट ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने मल्टीपल प्रोफाइल बनाई हुई थी भाइयों के नाम से। तो मैं वो यूज़ करता था। अब ये भी प्रोफाइल मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, सेम मोशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, ये भी मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, सेम मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और ये भी एक प्रोफाइल है, ये मेरे भाई की है, ये वेब डेवलपर हैं, ये इस पे काम कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे प्रूव है कि वाकई ही अर्निंग होती है, और हम लोग इससे अच्छा, अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है। अब आप फाइवर पे चले जाएं, उसके बाद freelancer.com है, टॉपटाल है, पीपल पर आ रहा है, guru.com है। इन सब को हम ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अपवर्क पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्क आप ऐसे समझ लो कि प्रोफेशनल है, हाईली पेइंग है, और बाकी जो भी बेनिफिट्स होंगे वो उन साथ साथ काउंट करवाता रहूँगा। बाकी मेरे ख्याल से
जितना मेरा फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है। बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको ज़रा जो है ना वो एज है अपवर्क को, इसके क्योंकि आपके जो एजेंसीज होती हैं ना, यानी सॉफ्टवेयर हाउसेज मोस्टली, उनके भी जो स्टार्टअप पे होते हैं उनके भी ज़्यादातर क्लाइंट्स यहीं से जाते हैं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना जो वो कर रहे होते हैं। तो अपवर्क एक बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। फाइवर पे आपको रेट कम मिलता है, 5, 10, 15 यानी 5 की जो है ना वो मल्टीपल्स में मिलता है। और अपवर्क पे आपको रेट ज़्यादा मिलता है, क्लाइंट्स भी प्रोफेशनल होते हैं, लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं आपके साथ, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपवर्क का और ओवरऑल फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओवरऑल फ्रीलांसिंग आप ऐसे कह लें कि जैसे कोई भी चीज़ है, आपने किसी को अपनी सर्विसेज देते हैं, तो आप उस सर्विसेज के अगेंस्ट आपको वो पे करता है। तो आप सर्विसेज क्या देते हैं ऑनलाइन, आपकी स्किल्स हैं। अब स्किल्स हर किसी की अलग-अलग होंगी। फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट राइटर है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई मोशन डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपर हो सकता है। अगर साइबर सिक्योरिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी की अपनी अपनी जॉब्स हैं। तो हर आपको फील्ड के रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं। आप अपनी स्किल सेल करते हो, उस क्लाइंट का काम करके देते हो, उसके बाद वो जो है ना आपको पे करता है। तो ऐसे ही चलता है। अब कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ये काम मिलता है, जैसे अपवर्क वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स है। उसके बाद फाइवर है, फाइवर के बारे में आपने सुना होगा। ये फाइवर है, ये दूसरा, ये वो हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है फाइवर। इसके बाद आप कर लो freelancer.com है। ये तीसरा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह टॉपटाल है, पीपल पर आर है, guru.com है। ये सारे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो आप कह लें कि स्पेसिफिकली हैं ही इन्हीं चीज़ों के लिए। यानी कि आप यहाँ पे क्लाइंट आता है, अपनी जॉब पोस्ट करता है, आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉब है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देगा, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मेरा ये बजट है, और उसके बाद मुझे मेरी डेडलाइन ये है। यहाँ पे डेडलाइन या कन्वर्सेशन में भी क्लाइंट के साथ डेडलाइन डिस्कस हो जाती है। उसके बाद आप उसको वो काम डिलीवर करते हो, वो आपको उसके अगेंस्ट पे कर देता है। ऐसे ही काम होता है। अच्छा, ये है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। अगर आप उससे प्लेटफॉर्म से ज़रा बाहर चले जो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो। लिंक्डइन से भी फ्रीलांसिंग होती है, लिंक्डइन से भी आप क्लाइंट हंटिंग करते हो, उनके पास क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो, क्लाइंट्स आपको वहाँ से भी जॉब देते हैं। जब आप एक सर्टेन लेवल तक आपकी लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल सेटअप हो जाती है, तो उसके बाद क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच कर रहे होते हैं अपने काम के लिए। तो प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म से क्योंकि है ही इन्हीं चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे ज़रा काम ज़्यादा मिल जाता है, बजाय कि आपको लिंक्डइन और इन चीज़ों पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्लाइंट खुद फैच करने पड़ते हैं। अच्छा, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलें अपवर्क पे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, इसके बाद मैं प्रॉपर प्रोफाइल कैसे बनानी है वो वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपवर्क पे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, साथ में हम लोग रुक के आंसर कर लेंगे उसका, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कोई चीज़ समझ आ रही हो, फील फ्री टू आस्क। यहाँ कोई नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल फ्रीली, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप जैसे ही आप जाओगे उधर क्रोम पे, तो यहाँ पे अपवर्क लिखोगे, upwork.com या अपवर्क ही लिख दो, तो ये साइट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप जो है ना वो साइन अप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट के हम प्रॉपर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ना वो एक स्किल होनी चाहिए पास आपके, यानी आपको कुछ आना चाहिए जो आप सेल कर सको। फॉर एग्जांपल आप मैंने पहले बताया, जैसे आप कंटेंट राइटर हो सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हो, आप मोशन डिज़ाइनर हो सकते हो, आप वेब डेवलपर हो सकते हो, आप जो है ना वो कॉपी राइटर या इस तरह, वो आपको स्किल पहले लेके चलनी पड़ेगी। अब अगर आपने अभी बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल स्टार्ट करना है, तो आपके पास अभी कोई स्किल भी नहीं है,
तो स्किल भी आप हंट कर सकते हो कि पहले देखो कि कौन सी स्किल ज़्यादा जो है ना वो सेल हो रही है। तो उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं कि पहले वही करते हैं। अच्छा, फाइवर पे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे लिखें कंटेंट राइटर। अच्छा, ये सारे कंटेंट राइटर हैं यहाँ पे। ये बेसिकली कंटेंट राइटर्स ब्लॉग्स लिखते हैं, या फिर आप कह लें कि कभी कभी ये यूट्यूब वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, या फिर जो भी इनका यानी रिटर्न वर्क होता है इनका, ज़्यादा आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। तो इनमें जो मेरा एक्सपीरियंस है आर्टिकल कंटेंट राइटिंग में, आपको पे कम किया जाता है और आपकी मेहनत ज़्यादा होती है, जहाँ तक मुझे पता है। अब आप स्पेसिफिक लेके चलोगे तो हो सकता है आपको अच्छा भी पे करें। अभी मेरे कुछ जानने वाले हैं जो अभी कंटेंट राइटर ही ऐसे काम कर रहे हैं, वो एक एक आर्टिकल का ले लेते हैं 50-50 60 हज़ार ले लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, स्ट्रगल है, उसके बाद आप उस लेवल पे पहुँचते हो कि इतना उसको जो है ना उससे पे आउट हो सके आपको। अच्छा, एक ये कंटेंट राइटर है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग रश देखें कि इस फील्ड में रश कितना है, तो आप यहाँ पे हम लोग दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, एक सेकंड में। मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स को आपको दिखाऊंगा कि किस फील्ड में कितना रश है, ताकि आप देख के पहले तो अपनी फील्ड चुनें, उसके बाद आगे प्रोफाइल है, प्रोफाइल कैसे बनानी है और ये चीज़ें। अस्सलाम काइंडली अपनी प्रोफाइल का अब लिंक भी मैसेजेस के अंदर ना शेयर कर दीजिएगा। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा। आप मेरी प्रोफाइल, चले मैं शेयर कर दूंगा। इस कंटेंट राइटिंग में तो यहाँ पे हम लोग 4 5 6 पेज, यहाँ जितने भी आप पेज लिमिटेड करेंगे तो विजिट करेंगे तो तकरीबन थाउजेंड्स में जो है ना कंटेंट राइटर बैठे हैं। इसी तरह आप फाइवर पे चले जाएं तो यहाँ भी जो रिजल्ट शो कर रहा है वो 24,000 प्लस हैं जो कंटेंट राइटर हैं। अब इनमें भी अगर आप बैच लगाएं कि ऑनलाइन उस पर फिल्टर लगा लें कि ऑनलाइन कौन से हैं और नहीं है, तो इस तरह तो ये कंटेंट राइटिंग में आ जाता है रश कितना है। उसके बाद अगर आप मोशन डिज़ाइनर सर्च करें तो इसमें भी अब ये देखें ये रश कम होता जा रहा है। इसी तरह अगर आप फोटोशॉप पे सर्च करें कि फ़ोटोशॉप के कितने, या ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च करें, ये टूल्स में भी हम लोग आगे स्पेसिफिक हो जाएंगे कि टूल ये फ़ोटोशॉप में जैसे नाम ले रहा हूँ, वो आप जो नीच सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग हो जाएंगे कि आपको टूल्स कैसे ले चलने हैं। इवन कि मैं कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप सीख सकते हैं। अब फोटोशॉप में देखें यहाँ पे अगेन 22,000 प्लस जो है ना वो रिजल्ट्स हैं। तो ये आपको चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी। जैसे ही जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप नीश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अगर हम एसईओ लिखते हैं तो इसमें भी ये देखें ये तो आई थिंक लैक प्लस हैं। तो पहले आपको एक फील्ड सेलेक्ट करनी है, ये सारी आपने जाना है फाइवर पे, अपवर्क पे, और इन पे जो है ना वो ऐसे सर्च करें अपनी फील्ड। फॉर एग्जांपल आपने जो बड़ी बड़ी फील्ड हैं वो मैंने बता दी हुई हैं, इसकी मैं इनकी ना एक लिस्ट भी सेंड कर दूंगा। कंटेंट राइटिंग है, उसमें यही ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मोशन डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, उसके बाद आपका कह लें कि वीडियोग्राफी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो या फिर आर्टिकल एसईओ आ जाता है। तो पहले आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है, उसका यहाँ पे पहले रश देख लें, उसके बाद वो पे कितना कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस पे चलते हैं तो एसईओ पे ये और कुछ और गिग्स उठाते हैं, तो इसको हम लोग करें तो ये क्या कर रहा है कि ये एक आर्टिकल लिख के देगा इन 4,000 रुपीज़ एक आर्टिकल। तो यहाँ पे आप लोग को प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं कितना काम करूँगा, कितनी मेहनत करूँगा कि उसके अगेंस्ट मुझे कितना पे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके जब आप लोग अपनी अपनी स्किल्स जो है ना वो कर लेंगे कि सेट यहाँ से कि मैंने इसको आगे लेके चलना है, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम लोग अपवर्क पे प्रोफाइल बनाएं और आगे नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी है।
तो यहाँ अच्छा मैं इसका के स्किल्स सिलेक्शन का, उसके बाद रिसोर्सेज, अब कंटेंट राइटर्स और सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनर और मोशन डिज़ाइनर, क्योंकि ये मेरी फील्ड्स हैं तो इनके मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये कहाँ से सीखना है और उसके बाद आगे इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ये इनके रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद वेब डेवलपमेंट है, ये बाकी जो फील्ड्स है ना वो आपको खुद देखनी पड़ेंगी कि वो आप जैसे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे सीख लें, जाके यूडेमी पे सीख लें। मेन चीज़ है कि आपको जो आपने सेलेक्ट किया उस पर आपको काम करना आना चाहिए, उस पर आपको काम करना आना चाहिए। तो आपने अब वो फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग दोबारा जाते हैं अगेन। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो कि फील्ड से रिलेटेड या नीड से रिलेटेड कि कौन से आगे लेके चलें। आई थिंक नो है तो हम लोग अच्छा, तो हम लोग अब क्या करते हैं, प्रोफाइल पे जैसे ही आप अपवर्क लिखेंगे उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आने वाला है। आप यहाँ पे आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर ए वर्क ये करके अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। उसके बाद आप गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये बाकी मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे ही नाम से बनाते हैं एक अकाउंट और फर्स्ट नेम मोहम्मद, दूसरा तलत, यहाँ पे आपकी मेल होगी और पासवर्ड कुछ भी सेट कर लेते हैं। ये एरर्स आपको नहीं आएंगे क्योंकि ये मेरी मेल्स पहले ऑलरेडी यूज्ड हैं तो इसलिए तो वो लोग दे रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद पासवर्ड सेट कर लेते हैं और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स के बाद अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ तक ये एक सिंपल सा प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट करने का। ये बस आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके बाद आपने टाइटल और उसकी जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कि उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। मैं इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। ये अकाउंट वेरीफाई हो गया। आप जिस क्रोम पे करेंगे, ये मैंने क्यों किया, मैंने मेरी वो ब्राउज़र चेंज था तो इसलिए मैंने उसको कॉपी करके यहाँ ले आया। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास ये अकाउंट वेरीफाई होगा। अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपका टाइटल कैसा होना चाहिए। आपने मेरी प्रोफाइल पहले देखी तो उसमें जैसे कि हम लोग ये करते हैं तो ये जो है ना इसमें ये टाइटल है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हमसे ऐसा ऐसा लिखवाएंगे। उसके बाद ये लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद आपकी ये एजुकेशन है, उसके बाद ये पोर्टफोलियो वगैरह एडिशन है। ये सारी अब हम लोग करने वाले। अकाउंट हो चुका है। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इफ़ यू क्वेश्चंस कुछ आएंगे जैसे मैंने बताया था, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने स्किल्स पहले सीखी होगी, उस पर कुछ प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग पे आएंगे या साथ साथ भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ही ऑब्वियसली आप यही क्लेम करेंगे कि मैं एक्सपर्ट ही हूँ। उसके बाद यहाँ ये कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि ये कोई अपवर्क सेग्रीगेट नहीं कर देता कि अच्छा ये जो है ना वो फुल टाइम मेन इनकम पे आ रहा है तो इसको इस कैटेगरी में रखना है, दूसरा ये इस इनकम ये इस पे आ रहा है तो इसको इस कैटेगरी पे रखना है। ये कोई सेग्रीगेशन नहीं होती। ये हो गया। अच्छा, ये सिंपल से क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आ गए हैं
उस फॉर्म को मैनुअली फिल, यहाँ पे वो जो है ना वो आपका टाइटल पूछ रहा है। अब मैं अगेन एज ए जो है ना वो मोशन डिज़ाइनर ही की प्रोफाइल बना रहा हूँ, बाकी टाइटल्स का भी मैं साथ साथ स्पेसिफाई करता जाऊँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जो क्लाइंट आपको देखता है। असल में प्रोसेस क्या होता है अपवर्क पे कि आप क्लाइंट को कोई भी जॉब देता है, जैसे मैंने पहले दिखाया कि वो डिस्क्रिप्शन देगा, उसके बाद वो अपना बजट देगा, उसके बाद वो अपना कह लें कि रिक्वायरमेंट्स देगा, डेडलाइन देगा। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप सेटिस्फाई होते हो, उसके बाद उसको अप्लाई करते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल आके देखता है। आपने प्रपोजल अच्छा लिखा है तो क्लाइंट प्रपोजल पढ़ के लाजमी आपकी प्रोफाइल देखेगा। अब प्रोफाइल जो है ना वो प्रोफाइल आपकी इस हिसाब से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए कि क्लाइंट आपको जो है ना वो हायर करने की तरफ जाए। उसको पता हो कि भाई इसने अपने टाइटल में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं मोशन डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपने टाइटल में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल बंदा अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा हो और एक प्रोफेशनल अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा हो, तो उन दोनों की बात करने के स्टाइल में डिफरेंस नज़र आएगा। वो ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेगा जो प्रोफेशनल है, जो इस बात का प्रूव होगी कि यार इसको काम आता है, इसने पहले किया हुआ है। तो वही हमने अपने टाइटल में वो टेक्निकल टर्म्स लिखनी है। ये टाइटल है तो अब यहाँ पे मेरा मोशन डिज़ाइनर है। अब मोशन डिज़ाइनिंग में मुझे पता है कि यार इसमें टूल्स आते हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट है, मैं वो इसमें लिख सकता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट प्रोफेशनल हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स प्रोफेशनल हो गया। उसके बाद मैं अगर आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटर भी कर सकते हो। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ प्रीमियर प्रो और एडिटर, और इसी तरह जो है ना वो आप कर सकते हो कि फ़ोटोशॉप प्रोफेशनल। तो ये टाइटल है, ये क्लाइंट को रिडायरेक्ट करेगा कि यार इसने टूल्स के नाम लिखे हैं। और कुछ और भी आप टेक्निकल टर्म्स लिख सकते हो। जैसे आपके अब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आप लैंग्वेजेस मेंशन कर सकते हो। उसमें आप कुछ और टेक्निकल टर्म्स, वो आपकी अपनी फील्ड है, आपको पता होगी टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, उस फील्ड की क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि क्लाइंट ट्रिगर होगा कि यार ये बंदे ने पहले काम किया हुआ है। हमने सिर्फ क्लाइंट को इस बात पे एग्री करना है, उसको सिर्फ इस बात पे लेके आना है, ट्रैप करना है कि वो हमें हायर कर ले। पहला उसका उस प्रोसेस का पहला पार्ट था वो प्रपोजल था, वो हमने सेंड कर दिया और वो कामयाब गया, वो हमारी प्रोफाइल पे आ गया। सेकंड पार्ट उसका जो है ना वो आपकी प्रोफाइल है वो इस हिसाब से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। तो पहला उसका सबसे पहला टाइटल आ गया। अब हम ये टाइटल लेके चलते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा 70 कैरेक्टर्स। अच्छा, आप टाइटल जो है ना वो उससे चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। चैट जीपीटी बहुत अच्छे अच्छे टाइटल देता है। उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो कि मुझे मैं एज ए मोशन डिज़ाइनर काम, बल्कि मैं करता हूँ यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे आर्ट्स के भी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी ज़रा कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। मैं यहाँ पे आप ही के लोगों के लिए बैठा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि give me some titles for Upwork profile. I wanna work as a motion designer. Include some software names. Keep the title 70 words. अच्छा, ये देखिए, ये आपको खुद ही देना शुरू कर देगा। अब ये और मेरे टाइटल में, क्योंकि मैंने एक रैंडम सा दिया हुआ था, इसमें क्रिएटिव मोशन डिज़ाइनर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो एक्सपर्ट, डायनेमिक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपका कह लें कि प्रोफेशनलिज्म का स्टार्ट जहाँ से होता है कि आप क्लाइंट को दिखा रहे हो बात बात पे कि यार मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे काम आता है। अच्छा, हम लोग इसमें से ही इसी को लेके चलते हैं और ये हो गया आपका टाइटल। अच्छा, सेकंड आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस आपने इसमें कुछ भी ऐड कर दें। अब आप बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप
लिख दें कि फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, तो इसमें आपने प्रैक्टिस का भी थोड़ा बहुत उसको एज एन एक्सपीरियंस ही ऐड करना है। एक्सपीरियंस से क्या होता है, अगेन वही क्लाइंट ट्रैप होगा, उसको पता होगा कि भाई इसने पहले काम किया हुआ, ये मेरा काम कर सकता है। तो कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ मैनुअली भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोशन डिज़ाइनर, और कंपनी आप अब अगर आपने वाकई ही काम किया हुआ है तो कंपनी का नाम जो है ना वो लिख दें। अगर नहीं किया हुआ, प्रैक्टिस की है, तो कुछ भी लिख दें, आप यूट्यूब लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद लोकेशन दे दें पाकिस्तान, बाद और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही चाहिए। ये हो गया, स्टार्ट किया था जनवरी में और 2021, और ये हो गया। इसी तरह आपने जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो ऐड कर दें। मेरी रिकमेंडेशन लें तो आप 1-2 एक्सपीरियंस लाजमी ऐड करें। वही अगेन क्लाइंट को वही चीज़, हम लोग क्लाइंट के ही लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्लाइंट को ही ट्रैप करेगा कि यार एक्सपीरियंस्ड बंदा है। अब मेरी देखें तो मैंने ये किया हुआ है, क्योंकि मैंने इस पे काम भी किया हुआ था, तो या फिर प्रैक्टिस भी की है। इवन के जब आप अपनी स्किल सीखोगे तो कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करोगे ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मोशन डिज़ाइनर लेके चल रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स को सीखते हो, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स को पहले प्रैक्टिस करोगे। जो जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसको यहाँ पे वो एक्सपीरियंस लिखते जाओ, और यहाँ पोर्टफोलियो में हम लोग वो ऐड कर देंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक ही लेके चल रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन में आपने अपनी एजुकेशन दे दें कि यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा, तो डजेंट इवन मैटर, वो फिर भी ऐड कर देगा। डिग्री आप कर लें BS, बैचलर्स ऑफ ये कर लें, और फील्ड आप अपनी उसके बाद कब से स्टार्ट किया था हम लोग कर लेते हैं 21, और एक्सपेक्टेड कब तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे आप एजुकेशन ऐड कर लो। आप चाहो तो अपनी पहले वाली जो है ना वो, अच्छा एजुकेशन में एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी क्लाइंट को उससे वही अगेन के क्लाइंट उससे एग्री होगा आपको हायर करने में। आपकी जो आपने जहाँ से सर्टिफिकेशन ली थी ना, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब से सीखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो, स्कूल का नाम, या मैंने जहाँ से मैंने नेबलर्स है वहाँ से उनका कोर्स किया हुआ था, यूट्यूब से सीखा था, मैं यूडेमी से सीखता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने एनेबलर्स का ऐड किया हुआ है, तो वो ऐड कर दें। वो भी अगेन एज इन वो क्लाइंट के लिए ही है कि यार इसने इसका एक्सपीरियंस भी है और एजुकेशन भी इसी में है। उसके बाद लैंग्वेजेस का पोर्शन आ जाता है। तो लैंग्वेजेस में अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, आप देखें इसमें इंग्लिश को आपने फ्लुएंट कर देना है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो आपके पास जॉब्स आती हैं ना, वो आपको जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल है वो फ्लुएंट ही मांग रहे होते हैं। और फ्लुएंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फर बोलते जा रहे बोलोगे और इजी कम्युनिकेशन है, कोई इस तरह का नहीं है। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ मीटिंग पे आते हैं, जिनके साथ आपने लाइव बात करनी होती है, वरना चैटिंग पे होती है बात, और चैटिंग पे तो हम इंग्लिश में मास्टर ही होते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इंग्लिश फ्लुएंट करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका जो जॉब का जो रेंज है ना, जो आपके पास आएगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लाइंट आपकी वो जो कह लें कि आपको लिमिटेशन है ना वो कम हो जाएंगी, कि यार इसकी इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज बैरियर है, वो क्लाइंट को ही कम लगेगा। दूसरा आपने क्या करना है कि लैंग्वेजेस मल्टीपल ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे मैं स्पेनिश ऐड कर लेता हूँ। अब इसको बेसिक करना है। इसका भी मेन मकसद क्या है कि कुछ, क्योंकि हम अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, और वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, उनकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, और वो किसी भी लैंग्वेज का प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि यार मुझे जो फ्रीलांसर चाहिए उसको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हम मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करेंगे,
ताकि वही अगेन क्लाइंट के लिए है कि यार इसको हायर कर लेते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो अब ये देखें, अब स्पेनिश कैसे बेसिक आती है आपको, यहाँ पे ट्रांसलेट पे चले जाएं और यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो ये सारी इसमें कुछ भी लिखें आप, और यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो इतनी बेसिक तो है ना, और यही बेसिक हमने ऐड कर दी हुई है, तो कोई ऐसा कोई झूठ भी नहीं बोल रहे, आती है बेसिक। इसी तरह अगर आप इस कर लो, फ्रेंच कर लो, इसका भी बेसिक लेवल ही कर लो, अगर आपकी प्रोफिशेंसी है तो लाजमी ऐड करो। उसके बाद हम लोग अपनी उर्दू ऐड कर लेते हैं और इसको नेटिव और कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट 3-4 लैंग्वेजेस ऐड कर लेंगे। मैंने भी अपनी प्रोफाइल पे देखें तो ये देखें, इंग्लिश फ्लुएंट और पंजाबी, उसके बाद उर्दू, उसके बाद जर्मन, स्पेनिश, ये ऐड की हुई हैं। और 5 लैंग्वेजेस ऐड करने का ऑप्शन देता है अपवर्क आपको, और वो आप कर सकते हो। कोशिश करो वो लैंग्वेजेस टारगेट करो जो ज़्यादा इंटरनेशनल, जहाँ से आपको, यानी जहाँ से जो ना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ से हमें क्लाइंट आने का ज़्यादा होता है, कि वहाँ से क्लाइंट ज़्यादा आते हैं। जैसे यूएस है, यूएस के बारे में इधर हमारी फ्रीलांसिंग में मशहूर है कि यहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा पे करते हैं, तो उनकी इंग्लिश है तो आप वो लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, यानी इस तरह लैंग्वेज में भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो। उसके बाद आपकी आ जाती हैं स्किल्स, तो स्किल्स पे भी आप, जैसे कुछ सजेशन आ रही है मेरे पास, मोशन ग्राफिक्स है, आपने इसी तरह या फिर इस तरह आफ्टर इफेक्ट्स लिखते हैं हम लोग, ऐड, और एक कीवर्ड देंगे, बाकी आपको सजेशन आ जाएंगे, उसमें आप कर सकते हैं। एड्स प्रोडक्शन कर लेता हूँ मैं, ये वीडियो ऐड है, उसके बाद अगेन वीडियो एडवर्टाइजिंग, उसके बाद एनिमेशन, उसके बाद आप इस तरह अच्छा, ये अगर टाइटल्स भी आपको कीवर्ड्स भी समझ में ना आ रहे हों कि कैसे देने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सादा सा जाएं, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं बिल्कुल, वहाँ से वो भी एक है, अच्छा ऑप्शन है। या यहाँ से हम लोग ये फाइवर पे गए थे, तो यहाँ पे आप एंड पे स्क्रॉल करें तो इन्होंने ना कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, हम लोग ये देखें, ये कीवर्ड है, मैंने कंटेंट राइटिंग का निकाला था, तो ये 5 कीवर्ड्स दिए हैं, ये आप अपनी स्किल में ऐड कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है कीवर्ड लेने का, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं मोशन डिज़ाइनर सर्च करूँ, तो हर, जैसे आप वेब डेवलपमेंट सर्च कर सकते हैं, तो उसका भी आपको इसी तरह कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कीवर्ड्स उठाएं और वो अपने जो है ना वो वहाँ पे लगा लें। इसको हम ऐसे ही कॉपी करके और यूट्यूब इंट्रो, ये इंट्रो और यूट्यूब चैनल इंट्रो, तो ये स्किल्स ऐड होगी। और इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन आएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक नहीं, तो हम लोग अच्छा, ये वही डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन आ गया, तो इसमें ये आपका वो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है जो अब आपसे मांग रहे हैं। तो इस पोर्शन के लिए भी अगेन आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो खुद अच्छा सा लिख सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ, इसी से लिखवा लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोफाइल। तो ये आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी इतनी, आप जब क्लाइंट आता है आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो एज सच कोई इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि
मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कोई इतना मैंने नहीं देखा कि अभी तक मेरी जितने भी क्लाइंट से बात हुई उन्होंने उनमें से किसी ने भी मेरी ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी हो। ये ऑलरेडी हिडन जो है ना वो उस पर होती है, आदि शो हो रही होती है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, अगर पढ़े भी मैंने कम से कम आज तक नहीं देखा कि किसी ने पढ़ी हो। तो इसमें क्या होता है, एक बेनिफिट होता है आपको कि इसमें कीवर्ड्स यूज़ हो जाते हैं जो आपकी प्रोफाइल को कुछ हद तक रैंक करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मोशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग रैंक करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो इसको विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन रेडी होगी। उसके बाद कैटेगरीज में आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी में जाओगे, अगेन आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी आप नीड सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जाओगे। तो मेरी क्योंकि मोशन डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग में आ जाती है, तो मैं इसमें जाऊँगा। और इसमें जो ये बेसिकली कैटेगरी क्यों होती है, अपवर्क का लॉगरिथम है कि आपको इसके अकॉर्डिंग या इसके हिसाब से आपको जो है ना वो जॉब्स शो करता है। मुझे जो जॉब्स आ रही थी वो मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की हुई थी, तो इनके अकॉर्डिंग मुझे जॉब आ रही थी। आप भी इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही या आपकी जो आप सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग अपवर्क आपको जो है ना वो करेगा, जॉब्स के सजेशन देगा। ये कैटेगरी सेलेक्ट होगी, उसके बाद रेट है। अब स्टार्टिंग में मोस्टली फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, अपना रेट बहुत कम रखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल $2 पर आवर, $3 पर आवर। उससे क्या होता है कि आपको वो शो करता है कि यार ये बिल्कुल स्टार्टर है, ये अभी काम कर रहा है, इस पे काम करना इसने शुरू किया है, तो इसको इसकी तरफ मैं अपना काम, कोई भी ज़ाहिर बात है क्लाइंट अपना काम नहीं ख़राब करवाना चाहता, तो वो नए बंदे को क्यों हायर करेगा। नया बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो अपनी चीज़ों से शो कर रहा है कि मैंने अभी काम स्टार्ट किया, उसको क्यों हायर करेगा। तो अब आपने इस पे अपना रेट क्या रखना है। मैंने अपना $10 पर आवर से स्टार्ट किया था और अभी मेरा जो भी है वो बढ़ता है ना। अभी वो जो मेरी असली प्रोफाइल है उस पर 27 चल रहा है। तो आप टाइम टू टाइम बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। कम करना कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल पे थोड़ा बहुत असर करती ही है। तो आप फ़िलहाल इस पे 10 पे लेके चलो। अगर कोई कम करना चाहता है तो मेरी तरफ से यही है कि आप मिनिमम 7 to 10 की रेंज में रखो, इससे कम ना जाओ। 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो। ये आपका आर सेट हो गया, आर्ली रेट। उसके बाद ये चीज़ें हैं, तो डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम दे देते हैं हम लोग। और एड्रेस में आप पूरा एड्रेस ना दें, बस टाउन का एड्रेस दे दें, दैट विल बी इनफ। यहाँ से सिटी इस्लामाबाद, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर अपवर्क वेरीफाई भी करता है, तो फ़ोन नंबर ऐसा दें जो आपके पास हो, यानी आपके रीच में हो और आप प्रोफेशनली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसको पर्सनल नंबर ही दें, कोशिश करें तो वही हो जाएगा। और ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो उसमें क्या है कि आपकी पिक्चर से कुछ चीज़, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हम लोग ये करते हैं, इसकी पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं आपको ना डिफरेंस दिखाने लगा हूँ कि प्रोफाइल पिक्चर से भी होता है डिफरेंस, कि यार ये बंदा काम करता है, इसको काम आता है।
अब ये देखें ये आए हैं, तो हम लोग इसकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। इसी तरह ये है, या मैं थोड़ा सा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्पेसिफिक कर दूँ, मैं फ़ोटोशॉप लिखता हूँ। तो ये है, उसके बाद ये है, और अच्छा तो ये देखें ये एक प्रोफाइल पिक्चर है, ये नॉर्मल है। अगर इसने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है तो एज सच कोई ये पिक्चर इसको डिपिक्ट नहीं कर रही कि इसको काम आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, नहीं नॉर्मल है। अब इसी के अगेंस्ट अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो ये चीज़ ये दिखा रही है कि भाई इसने अब काम किया है, इसको आता है। प्रोफाइल पिक्चर से ही ये शो हो रहा होगा कि भाई ये फील्ड का बंदा है, इसको काम आता है। तो ये अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है। यानी एक क्या हो कि आपके फेस की हो, फेस स्ट्रेट जो है ना वो कैमरे की तरफ हो, जो प्रोफेशनल पिक्चर का होता है। आप पासपोर्ट साइज बनवाने जाते हो तो वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, वही उसके हिसाब से आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वो उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक लेदर सेशन रख लूँगा कि पिक्चर को जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकें। बाकी वेब डेवलपर हैं वो अपनी पिक्चर में कुछ नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ ऐड कर दें। कंटेंट राइटर हैं वो एज इट इज़ ऐड कर दें जैसे इसने की हुई है। अच्छी प्रोफेशनल से प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे तो वही इन क्लाइंट के पास ही जाएगा कि यार ये बंदा काम करता है, ये देख लें जैसे। तो ये प्रोफाइल पिक्चर होगी, इसको रिव्यू करते हैं और इसको सबमिट करवा देते हैं। प्रोफाइल बिल्कुल रेडी होगी। अब जाएंगे ये, अब इसका आप जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिक सा इंटरफेस जो वहाँ पे आ रहा था ये यहाँ पे आ गया। ये हमारी बस प्रोफाइल क्रिएट होगी, यहाँ पे इतना सा काम था। अब आगे करें या आपके सेशन ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ऑलमोस्ट घंटा हो गया हुआ है। आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। आप काइंडली ये बता दें कि जस्ट स्क्रीन शेयर करेंगे या रिकॉर्डिंग करें? जब आप भेजेंगे सेंड करेंगे साथ आप वीडियो भी भेजेंगे स्क्रीन की? किस चीज़ की वीडियो? मैंने स्क्रीन शेयर की कह रही हैं? जी 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 उसकी वीडियो भी है, जैसे आपको अभी शो हो रहा जी था जी वैसे ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। कोई और किसी का? मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो अगेन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे ही और प्रपोजल राइटिंग पे, जो मेन चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स वहाँ पे फेल होते हैं। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हुआ है पहले फ्रीलांसिंग तो वो वहीं पे होता है कि क्लाइंट को फेच करके लाना सबसे पहला काम ही प्रपोजल का होता है। तो प्रपोजल अच्छा होगा, उसके बाद प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी। अभी हमने प्रोफाइल क्रिएट की है, कुछ चीज़ें उसके हिसाब से रखी हैं। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जैसे उसका पोर्टफोलियो ऐड करना है, उसका तरीका, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। किसी फील्ड रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है या अभी तक कोई इसमें से समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। होप्स हो कि फिज़िकल होगा और उसकी डेट्स और सारा चीज़ें वो हम लोग शेयर कर देंगे। अभी भी जो है ना वो सेशन फ़िज़िकल ही होना था, पहला हमारा यही था कि सेशन पहला फ़िज़िकल रखेंगे
उसके बाद बाकी ऑनलाइन कर लेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो सेशन है ये इंट्रोडक्शन सेशन ही था, इसमें अभी हमने सिर्फ अपर का किया है, बाकी हमें कुछ बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अपर का प्रोफाइल और ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी कुछ टच करेंगे। आप सब पे ट्राई करें, जहाँ पे हो सकता है किसी का फाइवर पे अच्छा चला जाए तो वो वहाँ पे कर सकता है। तो पहला फिज़िकल होना था, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आया कि वो बच्चों के टाइम टेबल का इशू था, तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट वीक शिफ्ट करते हैं, तो इसलिए पहला ऑनलाइन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है ना वो फिज़िकली होगा इंशाल्लाह लाइब्रेरी बेसमेंट में, तो उसकी टाइमिंग्स और वो सब चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा इसी ग्रुप में, या फिर आपके जहाँ जहाँ वो हसीब भाई हैं वो भी शेयर कर देंगे। बस थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं फ़िज़िकल सेशन में। जी ज़रूरियत चलो भाई ये बता दें कि हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कोई जो है स्किल सीखनी चाहिए या दूसरी? यार फील्ड से रिलेटेड रहो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आगे लॉन्ग टर्म आपको काम आएगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने मोशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी, तो अब मेरे लिए इशू हो रहा है कि मैं अपनी, जैसे अभी साइबर में एडमिशन लिया हुआ है, तो मेरे लिए इशू हो रहा है कि मैं इसको साइबर को लेके चलूँ या उसको लेके चलूँ। तो अगर पहले से ही अपना फील्ड रिलेटेड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो वो आर्ट्स को लेके चल सकते हैं, सीएस के हैं या एससी के हैं तो वेब डेवलपमेंट को या अपनी अपनी रिलेटेड फील्ड्स को लेके चल सकते हैं। वो क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अच्छा ये फिर इंडस्ट्री में भी एज एन एक्सपीरियंस काउंट होता है। आप जब अपने जॉब पे जाते हो तो अगर आप उसको दिखाओ कि भाई मैं इतना साल करता रहा हूँ फ्रीलांसिंग और ये इतने कुछ अर्न कर चुका हूँ, तो वो इम्पेक्ट करती है आपके रेज्यूमे पे कि वो भाई यार इसको काम आता है, इसने पहले किया होगा। तो बेहतर है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड ही नीश को लेके चलें। जी ठीक, जज़ाकल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन आई थिंक है तो, नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिजिकल होगी। ओके सो आई थिंक नहीं है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।